बच्चों, पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 4 सूत्र पढ़े थे। अब उससे आगे का सूत्र, आगे की चर्चा की जाती है। अगला सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य मतलब कि यदि मो हलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मो हलंत का अनुस्वार या अंत वाले पद के प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे अहम जोड़कार कारः अहंकारः, यहाँ पर इसमें तो मोहलंत अनुस्वार में बदल गया, जबकि यहाँ अहंकारः क का पंचम वर्ण अंगों है तो अंगों हलंत में बदला। इसी तरह से किम जोड़ चित, एक तरह से तो किंचित भी लिख सकते हैं अनुस्वार देकर, और दूसरा को हर्षिकार, और ये मो का चौ का पंचवा वर्ण तो या, और इसके बाद चित तो हो गया किंचित। ठीक है। अगला सूत्र है झयो हो अन्यतरस्याम। झय प्रत्याहार या इसको चय प्रत्याहार भी कह सकते हैं। चय प्रत्याहार जिसमें कि चौ है ना के बाद सभी प्रथम वर्ण है, तो चय के बाद चय प्रत्याहार के बाद यदि हो आए तो झय या चय तृतीय वर्ण और हो पूर्व वर्ण के चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। जैसे उत जोर हिड़तम, तो उत यहाँ तो है तो का तृतीय वर्ण दो हलंत, हो का तो के चतुर्थ वर्ण तो धो हलंत, और उसमें रील लगा हुआ है तो हो गया उद्धृतम उद्धृतम। इसी तरह से वाक जोर हरे वाक घरे को हलंत घो हलंत में बदला, और हो को के चतुर्थ वर्ण घो में बदल गया तो वाक जोर हरि वाक घरी। अगला सूत्र है छेचो पदांताद वा। पदांताद वा यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए तो छ के पहले तुक यानी तो हलंत का आगम होता है, जो अश्चुत्वा के नियम से चौहलंत में बदल जाता है, जबकि दीर्घ स्वर रहने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परि जोड़ छेद परिच्छेद, राज जोड़ छत्रम राज छत्रम। अब अगला है मो अनुस्वारः। मो हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण। अंतस्थ या उष्म वर्ण कहने का मतलब अंतस्थ वर्ण होते हैं य र ल व, और उष्म वर्ण तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह, ये उष्म वर्ण होते हैं। तो मोहलंत के बाद अगर य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स हो आवे तो मो हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ सारह संसारः, स्वयं जोड़ वरह स्वयंवरः। ठीक है। अब इसके बाद अगला सूत्र पढ़ते हैं अष्टो अष्टुणाम अष्टु, यानी अष्ट कहने का मतलब मूर्धन्य स्व। मूर्धन्य स्व जो मूर्धा से उत्पन्न होता है, और मूर्धा से उत्पन्न होने वाले मूर्धन्य स्व के बाद दंत व्यंजन त या थ आए तो, और थ का उच्चारण दांत के स्पर्श से होता है, तो एक मूर्धा और दूसरा दंत आएगा तो समानता के लिए यह तो में और थ में बदलता है। जैसे शस जोड़ थह षष्ठः, यहाँ थ में बदल गया। इसी तरह से पृष
जोड़थम पृष्ठम है। तो यह हुआ। अगला सूत्र है तोरली। तोरली यानी तो के बाद अगर लो आता है तो हलंत भी लो हलंत में बदल जाता है। जैसे उत जोर लेखा उल्लेख, तो हलंत लो आधा लो में बदल गया या लो हलंत में बदला। इसी तरह से तत् जोर लीना तल्लीना, तत् जोर लीना तल्लीना, तो हलंत लो हलंत में या आधा लो में बदल गया। आगे का सूत्र है अस्तोह अस्तुना अश्चुह। अस्तोह अश्चुना अश्चुह। अस्तोह यानी दंत स्व और तो दंत स्व के बाद अगर तालव्य स्व आता है या चवर्ग आता है तो दंत स्व भी तालव्य स्व में बदल जाता है। इसी प्रकार तो अस्तोह में तो हलंत के बाद अगर चवर्ग आए तो हलंत भी चवर्ग के उसी वर्ण में बदल जाता है। जैसे रामस जोड़ सेते रामस सेते, उत जोड़ ज्वलह तो हलंत का जोम बदल गया उज्ज्वलह, शरत जोड़ चंद्र शरत चंद्र। यहाँ तो हलंत के बाद चौ है तो हलंत भी चौहलंत में बदल गया और शब्द बना शरत चंद्र। अंगमो ह्रस्वादि ह्रस्वादचि अंगमुण नित्यम, यानी यदि ह्रस्व स्वर के बाद पद के अंत में अंग म ण न हो और बाद में कोई स्वर हो तो अंग म ण का द्वित्व होता है। जैसे सुगन जोर ईसा सुगन्नीसा, न हलंत है और बाद में दीर्घ ई है और इससे पहले गौ में ह्रस्व स्वर अ का व्यवहार हुआ। इसी प्रकार धावन में न हलंत है और उससे पहले वो में ह्रस्व स्वर अ का उच्चारण है, अतः न हलंत जो है वह द्वित्व हुआ तो शब्द बनता है धावन नागच्छति। अगला सूत्र षष्ठो अटि। षष्ठो अटि यदि त या त हलंत या दो हलंत के बाद तालव्य श आए तो त हलंत च हलंत में और तालव्य श हलंत छ में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ श्रृंखला उत्श्रृंखला तो हलंत आधा चौ में बदला और तालव्य श छ में बदल गया। इसी तरह से तत् जोड़ सकटम तत्कटम, यहाँ पर भी तो हलंत चौ हलंत में और तालव्य स छ में बदल गया, है ना। अब व्यंजन संधि इस प्रकार समापन होता है। अब इसमें जो अगले वीडियो में हम टास्क भी देंगे और टास्क बना करके दिखाना होगा। धन्यवाद।